एक राजा तीर्थ यात्रा के लिए चला। उसके काफिले में एक गरीब आदमी भी था। वह 2 धोती, थोड़ा गेहूं का आटा तथा कुछ गिने चुने सामान यात्रा के लिए साथ लाया था। उसने देखा सर्दी के कारण एक व्यक्ति कांप रहा है। उसने अपनी 2 धोती में से एक धोती उस व्यक्ति को दे दिया। धोती पाकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चला गया। सुबह के समय अत्यधिक सर्दी तथा दोपहर में कड़ी धूप होती थी। पर जब काफिला दोपहर में यात्रा कर रहा होता था, तब बादलों की छाया उनके साथ साथ रहती थी। सब लोग कहते, हमारे राजा धर्मात्मा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक आदमी ने कहा, कौन जाने किसका प्रताप है। यह बात राजा के सामने रखी गई। राजा ने भी कहा, बात तो ठीक ही है, ना जाने किसका प्रताप है, इसलिए एक एक आदमी चलो, देखें बादल किसके साथ चलता है। इस तरह एक एक कर सब चले गए, परंतु बादल वहीं ठहरा रहा, क्योंकि वह गरीब जिसने अपनी 2 धोती में से एक धोती का दान किया था, वह वहाँ उस वक्त सोया हुआ था। जब वह चलने लगा तो बादल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब यह निश्चय हो गया कि बादल इसी गरीब आदमी के ऊपर है। राजा ने उससे पूछा कि तुमने आखिर क्या दान किया कि बादल तुम्हारे साथ चला। गरीब आदमी बड़ी विनम्रता के साथ बोला, मैं गरीब आप लोगों का सहारा लेकर यहाँ तक आया हूँ। मेरे पास दान करने लायक कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं पुण्य धर्म करूँ। राजा ने कहा, तुम घर से क्या लाए थे? उसने कहा, 2 धोती और थोड़ा आटा रास्ते के लिए, अब एक ही धोती है। राजा ने कहा, दूसरी कहाँ गई? उसने कहा, एक आदमी ठंड से कष्ट पा रहा था, उसे दे दी। टोली में एक महात्मा भी साथ थे। उन्होंने कहा कि एक धोती दान का यह महात्म्य है। राजा ने कहा, महाराज मैं तो लाखों रुपए दान करता हूँ। महात्मा ने कहा, पुण्य धर्म का लाभ रुपयों के पीछे नहीं है। 1 रुपये से जो लाभ मिल जाता है वो लाखों रुपयों के दान में भी नहीं मिलता। दान का असली महत्व तो मौके पर तथा अभाव में होते हुए भी दूसरे के दर्द को समझना ये अधिक महत्व रखता है।